आज हम बनाएंगे एकदम स्पेशल वाली पनीर की सब्जी जो आप होटल रेस्टोरेंट में खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। और ये है पनीर भुना मसाला। ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है और साथ ही इसे बनाना भी एकदम आसान है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये सुपर टेस्टी पनीर भुना मसाला बनाने के लिए पैन में मैंने 2 चम्मच तेल गरम होने के लिए रख दिया है। अब हमने यहाँ पर 300 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को मैंने थोड़े से बड़े टुकड़ों में काटा है। सारा पनीर पैन में डाल देंगे और हाई फ्लेम पर केवल 2 मिनट के लिए पनीर को फ्राई करेंगे। यानी कि इस पे एक कोटिंग सी आ जानी चाहिए। ये देखिए, पनीर हमारा फ्राई हो गया है, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया पनीर फ्राई हुआ है। अब हमने यहाँ पर 1 शिमला मिर्च को लंबे टुकड़ों में काट कर लिया है, साथ ही 1 प्याज लिया है लंबे टुकड़ों में कटा हुआ। इस पर थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। अब हाई फ्लेम पर केवल 1 मिनट के लिए शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई करेंगे। इनमें क्रंच रहना चाहिए। इन सब्जियों को हमें एकदम सॉफ्ट नहीं करना है। तो देखिए, हमने शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई कर लिया है, तो हम इसे साइड में रखते हैं। अब हम फाइनल सब्जी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने पतीले में 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है, साथ ही 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। हमने यहाँ पर 1 तेज पत्ता, 2 इलायची, 2 लौंग और 1 छोटा चम्मच जीरा लिया है। खड़े मसालों को धीमी आंच पर हल्का सा भून लीजिए। अब हमने यहाँ पर 2 प्याज को एकदम बारीक बारीक काट कर लिया है। अब हमें प्याज को हाई फ्लेम पर तब तक भुनना है जब तक कि ये पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं और इनका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो ये देखिए, प्याज हमारे पूरी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इसे भी हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्याज के साथ अच्छे से भुनेंगे ताकि इनका कच्चापन भी निकल जाएगा। और ये लीजिए, सारी चीजें अच्छे से भुन गई हैं। अब फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर देंगे और इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी मिर्च डाली है, साथ ही 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच रेगुलर वाली लाल मिर्च जो थोड़ी सी तीखी होती है डाल देंगे और धीमी आंच पर मसालों को भूनेंगे। तो मैंने यहाँ आधा कप जितना गर्म पानी डाल दिया है ताकि मसाले अच्छे से फूल जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। अब मसालों को हमें मीडियम फ्लेम पर तब तक भुनना है जब तक कि इनका तेल अलग नहीं होने लगता है। मसाले भुनते हैं तब तक एक तैयारी कर लेते हैं। हमने 2 मीडियम साइज के लाल टमाटर लिए हैं और 1/4 कप काजू टुकड़ी को मैंने 15 मिनट गर्म पानी में भिगा दिया था। तो इन टमाटर और काजू को ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे और पीस कर इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने पेस्ट भी बनाकर तैयार कर लिया है। इधर हमारे मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं, मसालों से तेल अलग होने लगा है। तो अब हम इसमें टमाटर और काजू वाला पेस्ट डाल देंगे। इसी के साथ मैं यहाँ थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ। साथ ही हम इसमें नमक भी डाल देंगे स्वाद के अनुसार। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर देंगे और इसे ढककर कम से कम 5-6 मिनट के लिए पकने देंगे, लेकिन बीच बीच में आपको इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो देखिए, हमें इस पेस्ट को पकाते हुए करीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो अब मैंने गैस की फ्लेम को हाई पर कर दिया है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनूंगी जब तक कि ये मसाला पैन के तले को ना छोड़ने लग जाए। तो देखिए, मसाला जितना अच्छे से भूनेंगे ना, सब्जी उतनी ही टेस्टी बनेगी। ये देखिए, तो आपको इस स्टेज पर आने तक मसाले को अच्छे से भुनना है। आप देख सकते हैं कि मसालों का जो किनारा है उससे तेल अलग हो रहा है। तो बस इस वक्त हम इसमें डाल देंगे आधा कप फेंटा हुआ दही। फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखिए। दही एकदम फ्रेश होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब हम दही को अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही दही को भी 2 से 3 मिनट के लिए बढ़िया से भून लीजिए। हम पनीर भुना मसाला बना रहे हैं, तो आप एकदम भुनाई बढ़िया से कीजिएगा, सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। तो ये लीजिए, हमने दही को भी एकदम बढ़िया से भून लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, साथ ही मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को लंबे टुकड़ों में काट कर लिया है और 2 चम्मच जितना हरा धनिया डाल देंगे। तो इन सारी चीजों को बस अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और ये लीजिए, सारी चीजें एकदम बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, ठंडा पानी मत लीजिएगा। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और इसे मिक्स करते जाइए। गर्म पानी डालने से कुकिंग प्रोसेसिंग
रुकता नहीं है और सब्जी का स्वाद भी खराब नहीं होता है। तो ये लीजिए, मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करते जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 से डेढ़ कप के जितना गर्म पानी डाल दिया है। अब हम इसे ढककर 3-4 मिनट के लिए धीमी आँच पर पकने देंगे। तो करीबन 3 से 4 मिनट हो गया है। तो ये देखिए, हमारी ग्रेवी भी बहुत अच्छे से पक गई है। तो इस वक़्त हम इसमें ये फ्राई किए हुए प्याज़ और शिमला मिर्च डाल देंगे, साथ ही पनीर भी डाल दीजिए और इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर दीजिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, तो मैंने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर दिया है, सब चीज़ें अच्छे से भुनी हुई हैं। अब हम सब्जी को ढककर केवल 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आँच पर और पकाएँगे, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये लीजिए, 3 से 4 मिनट हो गए हैं और हमारी बहुत ही लाजवाब पनीर भुना मसाला बनकर तैयार हो चुकी है। लास्ट में थोड़ा-सा बारीक कटा हरा धनिया डालिए, मिक्स कीजिए और इस गरमा-गरम सब्जी को पूरी, पराठा, नान, चावल किसी के भी साथ सर्व कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।